हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वर लाइनिंग थॉट्स। नेपोलियन बोनापार्ट के पास वो सब कुछ था जिसके लोग सपने देखते हैं, दौलत, ताकत और शोहरत। फिर भी सेंट हेलेना नाम के आइलैंड पर नेपोलियन ने कहा कि वो अपने लाइफ के 6 दिन भी खुशी से नहीं जी पाया। और वही दूसरी ओर हेलेन केलर, जो ब्लाइंड, डेफ और डम थी, उन्होंने कहा कि लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि आप लाइफ में कितने भी पैसे कमा लो, पॉपुलर हो जाओ, लेकिन जब तक आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर और वरी इन जैसी चीज़ों से घिरे रहोगे, तब तक आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। फेमस मायो ब्रदर्स ने कहा था कि उनके आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल के बेड उन लोगों से ऑक्यूपाइड है जो हमेशा किसी बात या चीज़ को लेकर टेंस रहते हैं। वरी करना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इंडिसीजन, डाउट, फियर और वरी आपकी लाइफ को किस तरह बर्बाद कर सकते हैं, तो हमने उस पर 3 एनिमीज स्टॉपिंग यू टू बिकम सक्सेसफुल एक वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से पहले उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह जानना ज़रूरी होता है। बिकॉज द प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज़ द प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। इस वीडियो में हम हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से वो मैजिक फॉर्मूला देखेंगे जो आपको वरी सिचुएशंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। मिस्टर विलीज एच करियर, जिन्होंने मॉडर्न एयर कंडीशनिंग का इन्वेंशन किया है, वो एक बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर थे। जब वो यंग थे, उन्हें एक असाइनमेंट दिया गया था जिसमें उन्हें न्यूली डेवलप गैस क्लीनिंग डिवाइसेस को एक प्लांट में इंस्टॉल करना था। बट कुछ रीजंस के वजह से वो डिवाइसेस कंपनी के एक्सेप्शंस को मीट नहीं कर पाए और उसी की वजह से मिस्टर करियर की कंपनी को $20,000 का नुकसान हो सकता था। मिस्टर करियर अपने इस फेलियर की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे और उसी की वजह से वो बहुत दिनों तक अच्छी तरह सो भी नहीं पाए थे। लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वरी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इससे तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसीलिए उन्होंने 3 स्टेप्स में अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। स्टेप 1, खुद से पूछो कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपके लाइफ में वर्स क्या हो सकता है। मिस्टर करियर ने फिर बिना डरे और ऑनेस्टली सोचा कि इस फेलियर की वजह से मेरे लाइफ में वर्स क्या हो सकता है। इसके लिए मुझे कोई जेल में तो नहीं डालेगा और गोली भी नहीं मारेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कंपनी में पोजीशन चली जाएंगी और मेरे एम्प्लॉयज़ प्लांट से मशीन को निकाल लेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को $20,000 का नुकसान हो जाएगा। स्टेप 2, जो आपके साथ वर्स्ट हो सकता है उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लीजिए अगर करना पड़े तो। फिर मिस्टर करियर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये फेलियर मेरे रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, मेरी जॉब चली जाएंगी, लेकिन ठीक है, मैं कभी भी दूसरी जॉब खोज सकता हूँ और जिन पैसों का नुकसान हुआ है उसे कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिखा सकती है, क्योंकि वो गैस क्लीनिंग डिवाइसेस बिल्कुल नए थे जिन्हें पहले कभी किसी कंपनी में यूज़ नहीं किया गया था। और जैसे ही मिस्टर करियर ने वर्क सिचुएशन को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया, उनको तुरंत ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स और शांत महसूस होने लगा। प्रोफेसर विलियम जेम्स, जो अप्लाइड साइकोलॉजी के फादर है, उन्होंने कहा था कि किसी भी मिसफॉर्चून को एक्सेप्ट कर लेना ही पहली स्टेप होती है उसके परिणामों से बचने की। स्टेप 3, वर्स्ट केस को बेहतर बनाने की कोशिश करो। और फिर मिस्टर करियर ने अपना पूरा टाइम और एनर्जी जो वर्स्ट हो चुका है और जो उन्होंने मेंटली एक्सेप्ट भी कर लिया है उसको इम्प्रूव करने में लगा दिया। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि एडिशनल $5,000 के इक्विपमेंट लगाने से डिवाइस अच्छी तरह से काम करेंगे और इससे उन्हें सिर्फ $5,000 का नुकसान हुआ और $15,000 का प्रॉफिट हुआ। मिस्टर करियर कहते हैं कि मैं सब कुछ कभी नहीं कर पाता अगर मैं सिर्फ वरी करते रहता। वरी हमारे कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी को तबाह कर देता है। इसी की वजह से हमारा माइंड यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जंप करते रहता है और हमें कोई डिसीजन नहीं लेने देता। पर जैसे ही हम वर्स्ट केस को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही हमारी सारी बेमतलब की इमेजिनेशंस एलिमिनेट हो जाती है और फिर हम प्रॉब्लम्स पर अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट कर लॉजिकल एंड कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकाल पाते हैं। अगर अभी किसी के मन में डाउट आया होगा कि जब प्रॉब्लम पैसे की ना हो, जीने या मरने की हो, क्या तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा? तो आंसर है यस, ज़रूर काम करेगा। चलो मैं आपको इसके रिलेटेड एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मिस्टर हैनी नेब्रास्का में ब्रोकन बाउ सिटी में रहते थे और उन्हें ड्यूनेडल अल्सर्स हो गए थे। मिस्टर हैनी ने 3 डॉक्टर्स के पास जाकर अपना चेकअप भी करवा लिया था, जिसमें कि एक डॉक्टर अल्सर स्पेशलिस्ट भी थे। तीनों डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, तो वो अब अपनी वसीयत बना ले। ये बात सुनकर पहले तो मिस्टर हैनी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा अगर अब मेरे पास कुछ ही समय बचा है तो मुझे मरने से पहले वर्ल्ड टूर पर जाना था, तो मैं अभी अपनी वर्ल्ड टूर पर जाने की इच्छा को पूरा करूँगा। डॉक्टर्स ने मिस्टर हैनी को रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि अगर तुम टूर पे जाओगे तो टूर में ही तुम्हारी डेथ हो जाएंगी और मैनेजमेंट वालों को तुम्हें समुद्र में ही फेंकना पड़ेगा। उस पर मिस्टर हैनी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैंने अपनी फैमिली को प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी सिटी में ही दफन होऊंगा
इसके लिए मिस्टर हैनी ने एक कैस्केट खरीद ली और टूर मैनेजमेंट को कहा, अगर मेरी टूर में ही डेथ हो जाती है तो मुझे इस कैस्केट में डाल देना और रिटर्न के समय मुझे मेरी फैमिली को सौंप देना। ऐसे सारी अरेंजमेंट्स कर मिस्टर हैनी टूर पर निकल गए। उन्होंने टूर पर बेफिक्र होकर अलग अलग तरह की शराब पी, बड़ी बड़ी सिगार स्मोक किए, जिस भी कंट्री में रुके वहाँ का नेटिव फूड खाया। उन्होंने खतरनाक मानसून्स और टाइफून्स भी इंजॉय किए, जिनका सिर्फ डर उनकी जान भी ले सकता था। शिप्स पर अलग अलग तरह की गेम्स खेले, नए नए दोस्त बनाए, रात रात भर जाकर पार्टियाँ की। मिस्टर हैनी को इतना मज़ा लाइफ में पहले कभी नहीं आया था। वो अपनी सारी वरीज भूल चुके थे। वो तो ये भी भूल चुके थे कि उन्हें अल्सर से जब वो वापस आए उनका 90 पाउंड्स वजन बढ़ चुका था। उन्होंने वापस आते ही अपनी कैस्केट बेच दी और फिर से अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उस दिन के बाद वो कभी बीमार नहीं पड़े। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मिस्टर हैनी के अल्सर्स ठीक नहीं हो सकते तो फिर बच कैसे गए? सिंपल है, अल्सर्स होने का मेन रीज़न ज़्यादा वरी करना होता है। जैसे ही मिस्टर हैनी सारी वरीज को पूरी तरह से भूल गए, उनकी बॉडी केमिस्ट्री में चेंजेस होने लगे और उससे उनमें एक नई एनर्जी क्रिएट हुई जिसने उनकी जान बचा ली। प्लेटो ने कहा था कि डॉक्टर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो बॉडी को क्योर करने की कोशिश करते हैं बिना माइंड को क्योर किए, जबकि बॉडी और माइंड एक ही है और जिन्हें अलग अलग क्योर नहीं किया जा सकता। मेडिकल साइंस को ये सच समझने के लिए पूरे 2300 साल लग गए। मिस्टर हैनी ने भी यहाँ मिस्टर कैरियर का 3 स्टेप्स वाला मैजिक फॉर्मूला यूज़ किया है। पहले तो उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट करके उनके साथ वर्स क्या हो सकता है ये जान लिया। फिर उन्होंने अपनी डेथ को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया और लास्टली उन्होंने अपनी रिमेनिंग टाइम को अपने वर्ल्ड टूर पर जाने की इच्छा को पूरी करने में लगा दिया, जिसने उनकी आखिर में जान भी बचा ली। ये सारी बातें मैंने आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से बताई है। अगर आपको वरी को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर रखना है तो आप ज़रूर ये बुक रीड कीजिए। इस बुक में आपको आपकी हर चिंता का समाधान मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।